क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कौन नहीं जानता, जिसने फ़ुटबॉल का नाम पूरी दुनिया में चमकाया। सब लोग जानते हैं, मुझे तो लगता है उनको पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, इंक्लूडिंग इंडिया। आप सोच रहे होंगे कि बॉडी बिल्डिंग चैनल पे ये फ़ुटबॉल प्लेयर रोनाल्डो की बायोग्राफ़ी कैसे। तो दोस्तों, मैं रोनाल्डो की बायोग्राफ़ी इसीलिए लेकर आया हूँ क्योंकि एक तो मैं अपने स्कूल टाइम पे फ़ुटबॉल खेलता था, तो कह सकते हैं कि सबसे पहला स्पोर्ट्स मैंने फ़ुटबॉल ही शुरू किया खेलना। जिम और बॉडी बिल्डिंग में तो बाद में आए हैं, बाद में करने लगे जिम। तो दूसरा कि रोनाल्डो है, उनके फैंस बहुत हैं हमारे इंडिया में भी और बाहर की कंट्रीज़ में भी। वर्ल्ड में तो इंडिया से भी ज़्यादा हैं। उनके खेलने की टेक्निक की वजह से और उनके अच्छे स्वभाव की वजह से उनको लोग बहुत पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा भी रोनाल्डो की बायोग्राफ़ी लेके आते हैं। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं उनके बचपन से। रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सैंटोस एवियरो है। आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा नाम, तो एवियारो जो लास्ट में है वो उनका सरनेम है, और जो रोनाल्डो है वो इनके पिताजी ने रखा था, उनका नाम के साथ जोड़ा था। एक उनके फेवरेट एक्टर थे उस टाइम मूवीज़ के, उनका नाम था रोनाल्ड रीजन, तो उसके नाम से रखा था फिर। तो इसी वजह से नाम काफ़ी बड़ा हो गया। वैसे अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से नाम छोटे बड़े होते रहते हैं, कोई छोटा नाम रखता है, कोई बड़ा रखता है। रोनाल्डो पुर्तगीज़ के हैं, शायद वहाँ नाम बड़े बड़े रखते हो। तो आगे चलते हैं। और उनका जन्म हुआ था 5 फरवरी 1985 को फुंचल मेडियारा, पुर्तगाल में। 4 भाई बहन थे रोनाल्डो, उनमें से सबसे छोटे थे रोनाल्डो। रोनाल्डो के फादर एक माली का काम करते थे और मदर एक कुक और सफाई वगैरह का काम किया करती थी। इतनी गरीब फैमिली से हैं रोनाल्डो की मॉम ने एक बार बताया था कि उनके घर पे इतनी गरीबी थी उस टाइम में कि वो इतने बच्चों को पाल नहीं सकती थी। तो इसी वजह से जब 4th नंबर पे रोनाल्डो का जन्म होने वाला था, वो पेट में थे, तो उनकी मॉम डॉक्टर के पास जाती हैं तो उनको अबॉर्शन करवाने के लिए, लेकिन डॉक्टर मना कर देते हैं किसी वजह से। तो रोनाल्डो इस दुनिया में आते हैं। आना था उनको, इतिहास रचना था, इतना बड़ा नाम बनाना था, और सब कुछ बदल दिया फिर जब वो आए इस दुनिया में। तो बचपन में 4 भाई बहन थे, एक कमरा था उनका, उसी में सब रहते थे। काफ़ी मुश्किल होती थी, घर छोटा था, इतनी इनकम सोर्स नहीं थे, इतनी कमाई नहीं हो पाती थी घर पे। पिताजी माली का काम करते थे, साथ में किटमैन का भी काम किया करते थे, वो काम भी संभालते थे। आपको बता दूं, किटमैन होता है जो स्पोर्ट्स ग्राउंड में, जैसे फुटबॉल ग्राउंड हो गया, वहाँ प्लेयर्स का जो सामान वगैरह होता है उसकी केयर करने वाला, पूरे ग्राउंड की कह सकते हैं कि केयर करते थे वो, और सामान वगैरह का ध्यान रखते थे। तो इसी वजह से फिर रोनाल्डो भी कभी कभी वहाँ चले जाया करते थे अपने पिताजी के साथ ही। फिर रोनाल्डो फुटबॉल खेलने का उनको शौक़ लगा, उनको पसंद आई, उनको जब देखा दूसरों को खेलते हुए, तो वहीं से उनकी फिर दिलचस्पी हुई फुटबॉल में। तो जब फिर रोनाल्डो 12 साल के हुए तो वो 3 दिन के लिए ट्रायल पे चले गए थे। फुटबॉल क्लब था वहाँ, स्पोर्टिंग सीपी नाम से, जो 1500 पाउंड में रोनाल्डो को साइन कर लेते हैं। फीस वगैरह होती होगी तब, तो उसके हिसाब से वो 3 दिन के लिए चले जाते हैं उनके साथ। वहाँ खेल के आते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो आगे फिर फुटबॉल ही कंटिन्यू करने का सोचते हैं। तो अपने पेरेंट्स से बात करते हैं भी हाँ मैं फ़ुटबॉल करना चाहता हूँ। तो उनके पेरेंट्स उनको डाल देते हैं भी चलो ठीक है खेल लो, बच्चा है अभी। तो जब 14 साल के हुए रोनाल्डो, तो स्पोर्टिंग सीपीज यूथ सिस्टम ज्वाइन कर लेते हैं और अपनी मॉम से बात करते हैं कि मुझे फ़ुटबॉल कंटिन्यू रखना है। और तब स्कूल भी जाया करते थे। स्पोर्ट्स खेलना एक साथ दोनों काम तो वैसे मुश्किल हो रहा था क्योंकि स्कूल घर से दूर था और फुटबॉल ग्राउंड भी दूर था। तो स्कूल जाना, उससे आके फिर ग्राउंड प्रैक्टिस के लिए जाना, तो स्टार्टिंग में ऐसे स्ट्रगल करते रहे यार रोनाल्डो। और साइकिल या गाड़ी तो थी नहीं उस टाइम पे क्योंकि गरीब थे, तो मैनेज करना पड़ता था उनको। इसी वजह से फिर रोनाल्डो ने सोचा कि मैं यहाँ से मूव हो जाता हूँ, वहाँ रहने लग सकता हूँ जहाँ से ग्राउंड पास पड़ता है, नज़दीक पड़ता है। मेडियारा से फिर वो लिस्बॉन शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ जाके भी आसान लाइफ नहीं होती रोनाल्डो की, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, बहुत मुश्किलें आती है। और तब की एक, जब स्कूल में थे 6th स्टैंडर्ड में, तब उन रोनाल्डो के साथ एक घटना हो जाती है। जो उनके क्लास टीचर होते हैं वो रोनाल्डो को किसी वजह से उनके गरीब होने का मजाक उड़ा देते हैं। तो तब रोनाल्डो उन पे चेयर उठा के मारते हैं। मतलब थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के थे, जब छोटे थे रोनाल्डो, गुस्सा हो जाते थे जल्दी, उनको बुरा लगा उस टाइम, तो इसी वजह से फिर वो चेयर उठा के मारते हैं उनकी अपने टीचर की तरफ। तो वहाँ से फिर स्कूल से तो एक बार हट जाते हैं, वो छोड़ देते हैं पढ़ाई, लेकिन अपना फुटबॉल कंटिन्यू रखते हैं।
और टैकीकार्डिया नाम की प्रॉब्लम भी आ गई थी उस टाइम। एक बीमारी होती है, दिल की बीमारी होती है, रोनाल्डो को वो प्रॉब्लम आ गई थी जिसमें दिल की धड़कन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं रोनाल्डो, तो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं दवाई वगैरह, रेस्ट वगैरह, तो उससे फिर कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाते हैं वो। लेकिन उसके बाद फिर वो अपना फुटबॉल कंटिन्यू रखते हैं। शुरू से रोनाल्डो इतना अच्छे खेलने लग गए थे, बचपन से ही वो अच्छा खेलने लग गए थे, अच्छे प्लेयर बन गए थे। तो इसी उनकी अच्छी खेलने की स्किल की वजह से उनकी टीम उनसे काफ़ी इम्प्रेस होती है। उनकी लगन को देखते हुए रोनाल्डो को प्रमोट कर दिया जाता है फिर मेन टीम में। और 17 साल के जब रोनाल्डो हुए तो रोनाल्डो ने फिर अपना पहला मैच खेला 2002 में, और उसी साल एक और मैच खेला, दूसरा मैच, जिसमें रोनाल्डो 2 गोल कर देते हैं। टोटल 3 गोल किए थे रोनाल्डो की टीम ने, जिसमें से 2 गोल सिर्फ रोनाल्डो के ही थे। तो इसी जज्बे को देखकर वहाँ के मैनेजर अर्सेनी वेंगर प्रोनाउंस करना थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ के, जैसे मैंने बताया, नाम अजीब से होते हैं। इंडिया के कोई नाम होते हैं तो वो तो बड़ी आसानी से प्रोनाउंस कर देते हैं। तो अर्सेने वेंजर करके नाम था रोनाल्डो को। वो मिलते हैं जो मैनेजर होते हैं वहाँ के, तो उनको एक तरह से मोटिवेट करते हैं रोनाल्डो को, वो कि आगे के मैचेस के लिए, फ्यूचर के लिए वो उनको मोटिवेट करते हैं, उनको साइन करते हैं। तो जैसे ही मैंने पहले बताया था कि रोनाल्डो शुरू से ही अच्छा खेलते थे, तो कोई गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, वैसे ही रोनाल्डो एक गॉड गिफ्टेड गाय कह सकते हैं। वो जो स्किल्स, वो जो इतना जोश, इतनी ताकत फुटबॉल के लिए, खेलती तो पूरी दुनिया है, लेकिन रोनाल्डो कुछ अलग ही थे। वो गॉड गिफ्टेड गाय कह सकते हैं। अच्छी प्लेइंग स्किल की वजह से सबको इम्प्रेस करते रहते हैं, जितने भी मैचेस जहाँ जहाँ भी वो खेलने जाते हैं। तो ऐसे ही फिर 2003 का टाइम आता है, वहाँ एक मैच हो रहा था जिसमें रोनाल्डो इतना अच्छा खेलते हैं कि दूसरी टीम का प्लेयर मैच के बाद रोनाल्डो को आकर बोलता है कि यू आर वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग यंग प्लेयर ही हैड एवर सीन। मतलब दूसरी टीम का प्लेयर था, वो काफ़ी बड़ा प्लेयर था, वो स्पेशल उनको, रोनाल्डो को आके बोलता है कि तुम कमाल के प्लेयर हो, आज तक मैंने कभी नहीं देखा ऐसा प्लेयर। तो इसी वजह से फिर वो उसी हफ्ते के अंदर अंदर ही रोनाल्डो को $12 मिलियन में साइन कर लेते हैं, और रोनाल्डो पहले पुर्तगीज प्लेयर बनते हैं जो मैनचेस्टर क्लब के लिए साइन हुए। और उस मैच में भी रोनाल्डो अपनी टीम को जिता देते हैं 4-0 से, जो कि फिर लगातार मैचेस खेलते रहते हैं हर साल, और हर साल का मैच रोनाल्डो को और फेमस करता चला जाता है। और उस टाइम पे रोनाल्डो की एज थी लगभग 19-20 की जब वो फेमस हो गए थे। और 2007-8 आते आते रोनाल्डो ने अब तक के सबसे ज़्यादा गोल कर दिए थे, और उस टाइम के सबसे अच्छे प्लेयर बन गए थे। और अकेले रोनाल्डो ही नहीं, बल्कि लियोनल मेसी भी उस टाइम के पूरे फेमस थे। ये फुटबॉल में दोनों का नाम बहुत ऊपर आता है, लियोनल मेसी और रोनाल्डो का। लेकिन 2008 में कह सकते हैं कि रोनाल्डो ज़्यादा फेमस हो गए थे, क्योंकि 2008 में उनको पहला गोल्डन शू अवार्ड मिल गया था। ये गोल्डन शू अवार्ड दिया जाता है जो सीज़न के सबसे ज़्यादा गोल करने वाला प्लेयर होता है फुटबॉल में। और आज तक रोनाल्डो के पास टोटल 4 गोल्डन शू ट्रॉफी हैं। जब से रोनाल्डो खेलने लगे हैं, यानी 2002 से लेकर अब तक 2025 आ गया, हर साल वो खेले, लगातार खेल भी रहे हैं आगे। तो हर साल अगर उनकी अचीवमेंट्स, गोल्स, रिकॉर्ड्स, और अगर डिटेल में बात करने लग रहे तो मुझे लगता है कि वीडियो 1 घंटे से ऊपर की चली जाएगी। ऐसे नहीं, उनको फुटबॉल का किंग कहते हैं। तो मेन सारे अचीवमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि 4 बार उनको गोल्डन शू मिला है, ऐसे 3 बार द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का अवार्ड मिला है, 5 बार बैलन डियोर का अवार्ड, 4 बार यूईएफए बेस्ट प्लेयर इन यूरोप का अवार्ड, 13 बार फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड, और 21 बार टॉप गोल स्कोरर रहे हैं, 9 बार प्लेयर्स ऑफ द ईयर रहे हैं, और बहुत सारे मेडल्स और ट्रॉफीज अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग मैचेस में, पता ही नहीं कितनी मिली रोनाल्डो को। और अगर टोटल गोल्स की बात करें तो जो मैचेस में उन्होंने किए हैं आज तक, वो हैं 923 प्लस गोल्स, जो कि आज तक के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर हैं। और हाईएस्ट जंप इन फुटबॉल भी उनके नाम है। टोटल 2.93 मीटर्स का जंप लिया था 2012 के मैच में। 2.93 मीटर बनता है करीब 9 फीट 7 इंच। कोई इतना हाई जंप नहीं लेता फुटबॉल में, ये रिकॉर्ड भी सिर्फ रोनाल्डो के नाम ही है। जैसे हॉकी के ध्यानचंद थे ना अपने इंडिया के, वैसे ही फुटबॉल के रोनाल्डो हैं। मेसी भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं, लेकिन रोनाल्डो की अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, मेसी की अपनी है। तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं आज के टाइम में, द बेस्ट हैं। और अगर पर्सनल लाइफ पे थोड़ी बात करें तो उनकी, रोनाल्डो की शादी नहीं हुई आज तक। पता नहीं जो भी रीज़न रहा होगा, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं करवाई। लेकिन 2010 में उनकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका
उन्होंने नाम रिवील नहीं किया कभी ड्यू टू एग्रीमेंट्स। उनसे उनको बच्चा हुआ था, बाद में उस लड़की से ब्रेकअप हो गया था रोनाल्डो का, लेकिन उस बच्चे की देखभाल रोनाल्डो ही करते हैं एज अ फादर। उसके बाद एक और गर्लफ्रेंड बनी उनकी जिससे 2 बच्चे हुए 2017 में, लेकिन अब करंटली बताते हैं कि एक और गर्लफ्रेंड उनकी रिलेशनशिप में है जॉर्जिना, उनसे भी एक बेटी है रोनाल्डो की। और अब रोनाल्डो करंट सऊदी अरेबिया में अपनी पूरी फैमिली के साथ रह रहे हैं इंक्लूडिंग हिज मॉम, क्योंकि अब रोनाल्डो सऊदी अरेबिया लीग की तरफ से खेलते हैं, अल नासर क्लब है जो। और रोनाल्डो के पिताजी की डेथ हो गई थी 2005 में जब रोनाल्डो 20 साल के थे। रोनाल्डो की मॉम का कहना था कि वो शराब वगैरह ज़्यादा पीते थे, तो शुरू से ही इसी वजह से फिर डेथ हो गई थी उनकी। और एक बार किसी इंटरव्यू में रोनाल्डो की मॉम ने बताया था कि अगर आज रोनाल्डो फुटबॉल प्लेयर ना होता तो ये कहीं मजदूरी कर रहा होता, ईंटें उठा रहा होता। हर सन वुड बी ए ब्रिकलेयर इफ़ ही हैड नॉट बिकम अ प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर। तो ये तो रोनाल्डो की मेहनत रोनाल्डो आगे लेकर आई है। या कई चीज़ें होती हैं ना, जैसे मैंने पहले बताया कि गॉड गिफ्टेड होती हैं, वरना मेहनत तो सारे ही करते हैं, बहुत लोग करते हैं मेहनत, मोस्ट ऑफ दी स्पोर्ट्स पर्सन मेहनत करते हैं, लेकिन इतनी ऊपर सारे नहीं पहुंच पाते। किसी ने सोचा होगा कि एक माली का बेटा वर्ल्ड टॉप फुटबॉल प्लेयर बनेगा, $450 मिलियन नेटवर्थ का मालिक है वो। एक गरीब घर का लड़का जो सबके दिलों पे राज कर रहा है, सबके दिलों पे जगह बनाकर बैठा है। वो दिलों में जगह ऐसे नहीं बनती, वैसे काम भी करने पड़ते हैं। एक वीडियो कितनी वायरल हुई थी उनकी, आपने देखी होगी कि जब रोनाल्डो कोक की बोतल उठाकर साइड कर देते हैं और पानी की बोतल को आगे कर देते हैं। ऐसी कुछ बातें हैं जो उनके खेलने के साथ साथ लोगों को पसंद आती हैं, उनके फैंस को पसंद आती हैं। ये सब चीज़ें उनको एक अच्छा इंसान बनाती हैं। और फुटबॉल प्लेइंग स्किल तो उनकी बढ़िया है ही। जब रोनाल्डो अपने पीक पे थे तब वो अपनी इनक्रेडिबल स्पीड, शॉट और गोल की वजह से जाने जाते थे। अपने अच्छे कामों के लिए आज जाने जाते हैं, जो वो दूसरों की हेल्प करते हैं। अपना जो एक अच्छा स्वभाव लेकर चलते हैं रोनाल्डो, वो चीज़ें कैरी करते हैं। यही चीज़ें हैं जो उनको वर्ल्ड फेमस बनाती हैं। वो रोनाल्डो ही हैं जिसने कुछ मिनट पहले चैनल बनाया और मिलियंस में फॉलोवर्स हो गए। हमारे इंडिया में तो क्रिकेट के ज़्यादा फ़ैन हैं, लेकिन फुटबॉल के इतने नहीं हैं। बाहर की कंट्रीज़ में फ़ुटबॉल को बहुत पसंद करते हैं लोग, बहुत फ़ैन हैं उनके। देखो फेमस तो सारे ही हो जाते हैं, पैसा भी कमा लेते हैं, लेकिन जब पैसा आ जाता है ना तो साथ साथ में लोगों में एटीट्यूड भी आ जाता है और साथ में दूसरों की मदद करना भूल जाते हैं। ऑब्वियसली उसको चाहने वाले औरों के मुकाबले ज़्यादा ही होंगे। और जैसे ब्रूस ली को सुपर ह्यूमन मानते हैं लोग, वैसे ही रोनाल्डो को भी मानते हैं। उनकी जो अब तक की सबसे तेज किक रिकॉर्ड की गई है वो है 128.7 किलोमीटर पर आवर, और 32 किलोमीटर की स्पीड रिकॉर्ड की गई थी उनकी जब वो मैचेस में भागते हैं। सब प्लेयरों से आगे भाग जाते हैं, मतलब पूरी टीम उनके सर पे टिकी होती है। मैन ऑफ द मैच हर साल कई बार वो लगातार रहे हैं। तो ये बातें हैं जो रोनाल्डो को सुपर ह्यूमन बनाती हैं। आज 40 साल के हो गए हैं रोनाल्डो और अपने आप को आज भी फिट रखते हैं। तो ये बायोग्राफी थी रोनाल्डो द किंग ऑफ फुटबॉल के बारे में। कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। कमेंट किया करो ताकि पता चल सके भी कैसी वीडियो बनती है और मोटिवेशन मिलती रहती है बनाने वाले को भी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे फिट। बॉडी बिल्डिंग की ऐसी वीडियोस आती रहेंगी।